ओम शांति। सुनते हैं 20 दिसंबर 1969 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। बड़ी एकाग्रता और प्रेम से सुनेंगे। बाबा ने कहा, फाइनल पेपर है अंतमति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावें। यह सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। यह पाठ भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं ज़रूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। सन शोज फादर का पाठ बाबा ने पक्का कराया। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फ़र्क नहीं होगा, सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त हैं, लेकिन बहुत थोड़े। मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापुर के भक्त हैं, वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक सन शोज फादर करके ही जाएंगे। सर्विस में माता पिता बैकबोन हैं और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पाठ में माता पिता का पाठ नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है कि कितने भी हजारों के बीच में खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर। उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना। अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे। इसलिए कहते थे, ब्रह्मा कुमारी में हठ बहुत है, लेकिन वह हठ अच्छा था ना। यह है ईश्वरीय हठ। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा
और प्यारा बनाना है। मीठे पापा ने कहा, फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो ये है क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं। पूरा पोता मेल अनाउंस होगा, कितने बारी विजयी बने और कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में। कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है, इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, सोचना और करना साथ साथ चले, सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े। और चौथा पॉइंट है, अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। ओम शांति शांति।